हेलो दोस्तों, साहू फाउंडेशंस में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी आपको आईटीसी के बारे में, जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपने नाम तो सुना होगा। अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो आपको आईटीसी का नाम अच्छे से पता होगा और वो क्या होता है वो भी आपको क्लियर होगा। लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहूँगी कि बहुत लोगों को ऐसा होता है कि उन्हें आईटीसी नाम तो सुना होता है, लेकिन एक्चुअल में ये होता क्या है, इसको कैसे सेट ऑफ करते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं, किन्हीं को पता नहीं होता है। जो उनके प्रोफेशनल या सीए बोल देते हैं वो उन्हीं को मान लेते हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जान पाएंगे कि आईटीसी होता क्या है, और अगर आप कभी अपने पोर्टल पे जाते हैं, आप खुद भी अपने पोर्टल पे जाते हैं, तो आप देख पाएंगे कि आपका आईटीसी कितना है, क्या है, कितना सेट ऑफ हुआ, कितना बचा हुआ है, कितना आया हुआ है, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं वीडियो की तरफ बढ़ती हूँ। तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि जैसे हम परचेज़ करें, कुछ गुड्स परचेज़ किए, ठीक है, मैं एक अमाउंट कंसीडर कर लेती हूँ। लेट्स 100 रुपीज़ का कोई गुड्स मैं परचेज़ की। सपोज़ उसमें 18% टैक्स इंक्लूड है, तो 100 में से हम 18 पहले से टैक्स पे कर चुके हैं, ठीक है, और हम उस सामान को अपने पास लाए। अब हम उसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे, और वो प्रॉफिट मार्जिन के बाद ऐड करने के बाद हम उस गुड्स को वापस से सेल करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो गुड्स 100 रुपीज़ का था, जिस पे हम 18 रुपीज़ टैक्स दे करके लाए थे, अब प्रॉफिट मार्जिन में ऐड करूँगी और वापस से 18% लगेगा, तो वो ऑब्वियसली 18 रुपीज़ से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स मान के चलते हैं ये 20 रुपीज़ हो गया। एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। मान के चलिए ये 20 रुपीज़ हो गया, ये 25 रुपीज़ हो गया। तो चूँकि 18 रुपीज़ तो हम पहले से दे के रखे थे, तो होता क्या है कि जब हम जीएसटी फाइल करेंगे और हम बताएंगे गवर्नमेंट को कि हमने इतना का सेल किया, लेट सपोज 150 का सेल किया, या जो भी आपका प्रॉफिट मार्जिन रख के आप जो भी सेल कर रहे हैं, तो एक रफली मैं ले लेती हूँ 150 का आपने बेचा, तो जो भी उसका 18% टैक्स होगा, आप उस 18% में 18 रुपया तो पहले ही दे रखे थे। अब जो बच गया जो अमाउंट, वही आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो इसमें लोग क्या करते हैं, जो प्रोफेशनल्स है, जो सीए हैं, वो क्या करते हैं कि उनमें सेट ऑफ कर देते हैं 18% को माइनस करके। वो अपना कंप्यूटराइज्ड खुद ही हो जाता है, पोर्टल पे सेटिंग किया हुआ है, आपको टेंशन वाली बात नहीं है आपके लिए। तो वो पहले से सेट ऑफ हो जाता है, 18% माइनस करके जो भी बच गया वो आपका लायबिलिटी बन जाता है। तो ये चीज़ आप खुद भी जाके अपने पोर्टल पे देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अगर सीए या प्रोफेशनल्स बोल दिए जितना भी अमाउंट आप दे दीजिए, आपको खुद भी आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। आपका बिजनेस है, आपका कॉम्प्लियंसेस है, आपका हक है जानना, और आपका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई भी कुछ भी अमाउंट बोल दे तो ऐसा नहीं कि आपको ट्रस्ट कर लेना है। हालांकि कोई आपसे सब भरोसे के लायक हैं, अगर आप किसी से करवा रहे हो तो आप उस पर भरोसा करते हैं, मैं उस पर कुछ बोल नहीं रही हूँ, आपका भरोसा करना जायज़ है। पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके बिज़नेस में हो क्या रहा है, आपको कहाँ पे आपका लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है और कितना हो रहा है। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, और मैं चाहती हूँ कि आप जागरूक बने रहिए और इस चैनल के थ्रू आप और भी नॉलेजफुल बात लेते रहिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।